हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं दोबारा आपको ऐसे ऐसे गजब फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपके मुंह में कुछ वर्ड ही नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 10, अपोलो 11 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही रॉकेट जो सबसे पहले अर्थ के बाहर गया था। तो फैक्ट ये है कि अपोलो 11 में जितने भी क्रू मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब अपने परिवार के लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर अजीब चीज छोड़ के गए थे। पता है आपको वो चीज क्या थी? उन्होंने अपने परिवार को अपने 100 से भी ज्यादा ऑटोग्राफ्स लाइफ इंश्योरेंस के रूप में यूज करने को कहा। और यही हुआ भी। जब बाद में स्पेस मेमोरियल ऑक्शन हुआ तो उसमें उसे $30,000 में बेचा गया, यानी करीब 21 लाख रुपीस में ये बिके। फैक्ट नंबर 9, आजकल फोटो खिंचवाते समय एक चीज तो सब पहनते ही है स्टाइल के लिए, सनग्लासेस। लेकिन क्या आपको पता है कि सनग्लास बनाए किस लिए गए थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि सनग्लास असली में डिजाइन इसलिए किए गए थे ताकि चाइनीज जजेस कोर्ट में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को छुपा सके। है ना फैंटास्टिक फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, रेस्टोरेंट का खाना किसको पसंद नहीं होता है? आपको तो यह भी पता होगा दोस्तों कि रेस्टोरेंट कभी कभार ऑफर्स भी निकालते हैं, जैसे 10% ऑफ, 15% ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। अरे कल्पना में दोस्तों, असली में नहीं। तो फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट है जो 10% ऑफ देता है। अब आप सोचेंगे यार तू इतनी दूर हमें 10% ऑफ के बारे में बताने के लिए लाया है क्या? तो फ्रेंड्स अब मैं आपको पूरा फैक्ट सुनाता हूँ। ये 10% ऑफर रेस्टोरेंट वाले आपको तब देंगे जब आप उनके रेस्टोरेंट में फ़ोन का यूज़ नहीं करोगे। इस रेस्टोरेंट को पेरेंट्स लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे somehow like literally like a piece of software melded together, fused. फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है बचपन में सबकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती थी? स्कूल जाना। किसका मन करता है स्कूल जाने? पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। पापा प्लीज पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा स्कूल जा रहे हो? जा कौन रहा है? जबरदस्ती भेज रहे हैं साले। स्कूल जाना तो अच्छी बात है बेटा। अच्छी बात है तो ले तू जा फिर उसको। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें शुरू में स्कूल जाने से डर लगता था। तो इस डर को क्या कहते हैं? मतलब जैसे पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वैसे इस स्कूल के डर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डायडेक्सलैनिफोबिया। डायडेक्सलैनिफोबिया। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाले स्पोर्ट्स में से एक है। अब आप फुटबॉल के बारे में अगर जानते ही होंगे तो रोनाल्डो, जो कि मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, उनके बारे में भी आपने सुना ही होगा। दोस्तों जिस तरह वो फुटबॉल की दुनिया में आगे रहते हैं, उसी प्रकार वे डोनेट करने में भी सबसे आगे ही रहते हैं। तो एक बार रोनाल्डो को किसी ने अपने शूज एक 10 महीने के बच्चे जिसे ब्रेन डिसऑर्डर था उसको डोनेट करने को कहा। तो पता है आपको उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शूज तो डोनेट किए ही किए, लेकिन साथ में उन्होंने उसे बच्चे को इलाज के लिए $83,000 यानी करीब 58 लाख रुपए भी दिए। ये तो उनकी डोनेशन की स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा अंश था। फैक्ट नंबर 5, अब स्पोर्ट्स की बात हो ही रही है तो इस पर एक और फैक्ट बता देता हूँ। चेस तो आप में से बहुतों ने खेला होगा, लेकिन जिसमें 2 ही लोग एक बार में खेल सकते हैं, राइट? अब जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको गर्व होगा कि आप एक इंडियन हैं। तो फैक्ट ये है कि आदित्य निगम इंडियन है। उन्होंने एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें 3 प्लेयर एक बार में खेल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ट्राइविजार्ड चेस सभी इंडियन और इंटरनेशनल रूल्स को भी फॉलो करता है ना फैंटास्टिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने बॉर्डर लाइन के बारे में तो सुना ही होगा, जो 2 स्टेट्स के बीच में खींची जाती है। तो यूएसए में 4 कॉर्नर्स नाम की एक जगह है जहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप उस जगह के ऊपर खड़े होगे तो आप 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होगे। जी हाँ, वो 4 स्टेट्स हैं उत्तर, कोलोराडो, एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको। फैक्ट नंबर 3, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं,
जो कपल्स इतने समय तक वेट करते हैं शादी करने के लिए, उनकी शादी के बाद डिवोर्स होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो लोग इतने समय तक वेट नहीं करते हैं तो फिर बाद में पछताते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि क्रिमिनल्स को सजा सुनाने का काम जज का होता है। तो फैक्ट ये है कि जज अगर किसी क्रिमिनल को मौत की सजा सुनाते हैं तो उसके बाद लिखने के बाद पेन की नीब तोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जजेस ये मानते हैं कि जिस पेन से किसी की मौत की सजा के बारे में लिखा गया हो, उस पेन को दोबारा ऐसी घटनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों इसी के साथ